जय हिंद दोस्तों, एफडी की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ एफडी। एफडी करवाने के क्या क्या फायदे हैं। आपने बुजुर्गों से सुना होगा, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, स्पेयर मनी पड़ी है तो आप इसकी बैंक में एफडी करा लो, आपका पैसा भी सेफ रहेगा और अच्छी रिटर्न भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, पैसा सेफ रहने की बात में मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पता होगा, जब भी आप एफडी कराते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस में कराते हैं, ये आरबीआई द्वारा गवर्न होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत सारे यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज बैठी होती है, तो आपका पैसा डूबने का चांस नहीं होता है। हालांकि ऐसा कभी बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो DICGC एक संस्था है जो आपका 5 लाख रुपए पर बैंक और पर पैन कार्ड का आपका सेफ और सिक्योर रखती है, जिसके अंदर सेविंग, करंट, एफडी, आरडी सारे के सारे अमाउंट यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। इसके बाद जो बेनिफिट देखने को मिलता है दोस्तों, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। मान लीजिए एफडी करवाते समय एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8% था। 6 महीने बाद, साल बाद अगर मान लो उसका इंटरेस्ट घट जाता है, 2% घट जाता है, फिर भी आपको जो एग्रीमेंट के टाइम में आपको ब्याज उन्होंने बताया था उसी ब्याज से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसके बाद में दोस्तों फ्लेक्सिबल टेन्योर के भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आपको पता होगा 7 दिन से लेकर के 10 साल की एफडी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक पर। कई बैंक वाले 366 दिन की, कई बैंक वाले 444 दिन की, कई बैंक वाले 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, अलग अलग टेन्योर की आपको एफडी प्रदान करते हैं। तो ये आपकी मर्जी है दोस्तों कि आपने कितने टाइम की एफडी करानी है। एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों आपको बहुत ही सुविधाजनक आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी एफडी कभी भी कहीं से भी खुलवा सकते हैं, या आप ब्रांच में जाकर के, अगर आप कोई ऐसे पर्सन हैं जब आपको देखने से ही बैंक मैनेजर को सर्टिफिकेट एफडी का हाथ में लेने से ही तसल्ली आती है, तो आप बैंक में जाकर के भी अपनी एफडी करवा सकते हैं। लिक्विडिटी की बात अगर हम करें, आपको पता होगा कॉलेबल और नॉन कॉलेबल दो तरह की एफडी होती है दोस्तों। कॉलेबल एफडी, जब आपने मान लीजिए 1 साल की एफडी करवाई और आपको पहले पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उससे पहले भी आप अपना ये पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। ये कॉलेबल एफडी के अंदर होता है। ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें दोस्तों, आप एक शहर के अंदर रह रहे हैं जहां पे आपने एफडी करवा रखी थी, आप मान लीजिए आपका ट्रांसफर हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है कि आपको वो शहर छोड़ना पड़ता है, तो जब भी आप दूसरे शहर में जाएंगे तो आपकी एफडी उस शहर के बैंक में आप अपनी ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे आपको पता होगा सेक्शन 80C, जो आपको 1.5 लाख रुपए तक की अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको इतने रुपए का टैक्स के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, इतने रुपए की इनकम आपकी कम हो जाएगी। और एक और बेनिफिट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने एफडी करवा दी लंबे टाइम के लिए और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उस एफडी को जब तोड़ेंगे तो आपको पिनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उस एफडी के अगेंस्ट से आप लोन ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं, 85-90% तक आपको मिल जाता है। मान लीजिए 10 लाख रुपए की आपने एफडी करवाई थी, अब आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो 9 लाख रुपए तक का उसी एफडी के ऊपर आप लोन ले सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों 1 से 2% आपको उस एफडी से ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा और आप इजीली आप उस लोन को कभी भी भर भी सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट दोस्तों एफडी के होते हैं। एफडी के ऊपर आपको क्या बेनिफिट देखने को मिला है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किस बैंक में आप एफडी करवाना पसंद करते हैं, कितना ब्याज आपको मिल रहा है और किस टेन्योर की एफडी आपको करवानी होती है। एफडी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखी है, उनको भी आप जरूर देखें। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हमने चैनल बना रखे हैं, उनको भी फॉलो करना ना भूलें, वहां पर भी हम अपडेट्स डालते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी तक हमें नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।